Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. Dear students, हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है लिपिड्स। हम लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर फैटी एसिड्स देखेंगे और लास्ट में ट्राइग्लिसराइड्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले है लिपिड्स। लिपिड्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which are non-polar in nature. That's why they are insoluble in water and soluble in non-polar solvents. ये जो लिपिड्स होते हैं एक्चुअली इनमें लॉन्ग चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन होती हैं जो ग्लिसरॉल से अटैच होती हैं। ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन होती है दैट कम्स फ्रॉम फैटी एसिड। वो फैटी एसिड एस्टेरिफाइड हो जाता है ग्लिसरॉल के साथ है, और वो जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड की होती है वो इस मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक बना देती है, यानी ये वाटर रिपेलेंट मटेरियल बन जाता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। लिपिड्स आर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, आर द सोर्स ऑफ एनर्जी। दे आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनसे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और फिर ये सेल की स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। लिपिड्स की अगर क्लासिफिकेशन देखी जाए तो तीन तरह के लिपिड्स होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ड्राइव्ड। सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल। सिंपल जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं ये फैट या ऑयल होते हैं, या ये ट्राइएसाइल ग्लिसराइड होता है, या न्यूट्रल लिपिड होते हैं। हम इनको फैट ऑयल भी कह सकते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड भी कह सकते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी कह सकते हैं। इनकी दूसरी टाइप सिंपल की वैक्सेस। सिंपल लिपिड्स दो तरह के हैं, एक तो फैट ऑयल या ट्राइएसाइल ग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड, और दूसरी इसकी टाइप है वैक्सेस। ये जो फैट ऑयल या ट्राइएसाइल ग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं इनका बेसिक यूनिट होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं, जबकि ये जो वैक्सेस होती हैं इनमें फैटी एसिड तो होता है लेकिन ग्लिसरॉल नहीं होता। इनमें लॉन्ग चेन अल्कोहल्स होती हैं, जैसा कि 16 कार्बन वाली अल्कोहल है सिटाइल अल्कोहल। तो जो हमारे पास सिंपल लिपिड्स हैं ये दो तरह के हैं, एक फैट या ऑयल है और दूसरा वैक्सेस हैं। जो फैट या ऑयल हैं उनका बेसिक यूनिट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल है। वैक्सेस में ग्लिसरॉल नहीं होता, ग्लिसरॉल की बजाय अल्कोहल होती है, सिटाइल अल्कोहल 16 कार्बन वाली अल्कोहल होती है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में पहली टाइप है फॉस्फोलिपिड्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स फर्स्ट टाइप फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, अल्कोहल प्लस फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस। दूसरी टाइप है इसमें जो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड फिर होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फिर स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। जो हमारे पास लिपिड्स हैं उनमें पहली टाइप है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की जो पहली टाइप है वो फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड, अल्कोहल, फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन बेस होता है। ये जो फॉस्फोलिपिड है फिर दो तरह के हैं, एक है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। अब इन दोनों में क्या फर्क है, जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है उनमें ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेस है, जैसा कि इसकी एग्जांपल होती है लेसिथीन। फैटी एसिड फॉस्फोलिपिड में मौजूद है, अल्कोहल है, इनमें जो अल्कोहल है ग्लिसरोफॉस्फो, नाम से पता चल जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में ग्लिसरॉल होगी। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में फैटी एसिड के साथ स्फिंगोसिन होती है, अल्कोहल स्फिंगोसिन होगी, फास्फोरिक एसिड होगा और नाइट्रोजन बेस होगा। इसकी एग्जांपल है स्फिंगोमाइलिन। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स हैं उनकी पहली टाइप होगी फॉस्फोलिपिड, और फॉस्फोलिपिड हमने देख लिए दो तरह के होते हैं, ग्लिसरो और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। नेक्स्ट है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं उनकी दूसरी टाइप ग्लाइकोलिपिड्स। जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं इनमें फैटी एसिड होता है प्लस स्फिंगोसिन होता है प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस नाइट्रोजन बेस। फैटी एसिड और नाइट्रोजन बेस सब में है, स्फिंगोसिन यहाँ पर फर्क है, स्फिंगोसिन और प्लस कार्बोहाइड्रेट। देखिए नाम से पता चल जाता है ग्लाइकोलिपिड का मतलब है इसमें कार्बोहाइड्रेट या शुगर्स होंगी।
तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, इसकी एग्जांपल हो जाएगी सेरिब्रोसाइट्स। नेक्स्ट तीसरी टाइप है कम्प्लेक्स की हमारे पास लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन्स होती हैं। लिपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन है, इसके अलावा काइलोमाइक्रोन, इसके वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और फैटी एसिड प्लस अल्ब्यूमिन। तो कम्प्लेक्स लिपिड की जो तीसरी टाइप है लिपोप्रोटीन, उसमें लिपिड प्लस प्रोटीन्स हैं और ये उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। लिपोप्रोटीन में काइलोमाइक्रोन हो सकता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं और फैटी एसिड प्लस अल्ब्यूमिन का कम्प्लेक्स होता है। तो कम्प्लेक्स लिपिड्स में पहली टाइप हमने पढ़ ली है फॉस्फोलिपिड्स, फिर ग्लाइकोलिपिड और फिर लिपोप्रोटीन्स। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव लिपिड्स में स्टीरॉयड्स आते हैं, मोनोअसाइल या डाइसाइल ग्लिसरॉल आता है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आ जाते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन्स आ जाते हैं, फैटी एसिड्स आ जाते हैं, अल्कोहल्स आ जाती हैं। यानी ये सारी चीजें जो हैं ये उसमें हमें मिल जाएंगी कम्प्लेक्स लिपिड्स में भी और सिंपल लिपिड में भी। ये जो ड्राइव्ड लिपिड होते हैं एक्चुअली ये कम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड जो होता है उससे ड्राइव किए जाते हैं, तो इनमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन चेन वाले एसिड होते हैं। इनमें लंबी हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ जो आर ग्रुप होता है अल्काइल, वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है। मोस्ट कॉमन जो है वो 16 और 18 कार्बन वाले एसिड होते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है ये एक 16 कार्बन वाला और एक 18 कार्बन वाला। और आमतौर पर इनकी जो रेंज है एनिमल्स में C14 टू C24 होती है, यानी कार्बन 14 से लेकर कार्बन 24 तक इनकी रेंज है। ये हमारे पास जो फैटी एसिड्स हैं इन एनिमल्स दे आर अनब्रांच्ड। एनिमल्स में ये स्ट्रेट चेन में होते हैं, इनमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। अब डिफरेंट फैटी एसिड में डिफरेंस क्या होता है? नंबर 1 लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। उसमें कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। C14 से C24 तक इनमें कार्बन हो सकते हैं। तो इनकी जो साइड चेन होगी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो R ग्रुप होगा उसमें डिफरेंट कार्बन हो सकते हैं। नंबर 2 पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इनमें डबल बॉन्ड डिफरेंट हो सकते हैं। किसी में एक डबल बॉन्ड है, मोनो अनसैचुरेटेड है, डाई अनसैचुरेटेड है या पोली अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर दे आर लिक्विड, सॉलिड्स। और फिर फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे और फिजिकल स्टेट में इसको लिक्विड या सॉलिड देखेंगे। तो फैटी एसिड इन बातों की बुनियाद पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये फैटी एसिड में चीजें डिफरेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है इनका नॉमेनक्लेचर फैटी एसिड्स का। ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, दिस इज पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। इसमें 15 कार्बन है टोटल। तो 15 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा ये जो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन इसकी 15 कार्बन वाली है। अगर आप टोटल ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिला के कार्बन गिनेंगे तो इसमें 16 कार्बन आएंगे। तो ये 16 कार्बन वाली अल्केन को हम कहते हैं हेक्साडीकेन, और चूंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम कहेंगे हेक्साडेकानोइक एसिड। अल्केन का ई हटाकर OIC एसिड यहां पर ऐड कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बन जाएगा। ये पाल्मिटिक एसिड है। पाल्मिटिक एसिड की साइड चेन में 15 कार्बन है। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन मिला के टोटल 16 है। अगर टोटल 16 है तो हेक्साडीकेन है। हेक्साडीकेन, हेक्सा 6 को, डीकेन 10 को, 16 कार्बन हो गए। जब एसिड बनाना है तो ई हटा के OIC लगा दें, एसिड बन जाएगा। तो ये हमारे पास हेक्साडेकानोइक एसिड। इसमें टोटल 16 कार्बन है और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो हम यहाँ पर 0 इसलिए लिख रहे हैं रेशो डाल के क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। टोटल 16 कार्बन एंड इट इज फुली सैचुरेटेड। अगर हम इसमें डबल बॉन्ड भी लगा दें, जब हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो अब इसका नाम हेक्साडेसिनोइक एसिड बन जाएगा। डीसीन, जैसे डीकेन 10 वाली है तो डीसीन 10 वाली अल्कीन होगी। हेक्साडीसीन का मतलब है 16 कार्बन वाली अल्कीन है। हेक्साडेसिनोइक एसिड और फिर इसमें 16 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है ये मोनो अनसैचुरेटेड है।
नेक्स्ट है इनके नॉमेनक्लेचर में ओमेगा फैटी एसिड्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये ओमेगा क्या है। एक्चुअली ये जो ओमेगा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो एंड है उसके ऑपोजिट एंड वाला कार्बन है। ये जो कार्बन है लास्ट वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑपोजिट एंड पे है, दैट इज कॉल्ड ओमेगा कार्बन। तो ओमेगा कार्बन है ये वाला, इसको ओमेगा, इसका सिंबल ये वाला है। और आप देखिए 9 पर डबल बॉन्ड है। अब जब आपने ओमेगा वाला नॉमेनक्लेचर यूज करना है तो आपने नंबरिंग ओमेगा कार्बन से स्टार्ट करनी है। अगर आपने IUPAC नॉमेनक्लेचर यूज करना है तो आपने नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से यूज करनी, जैसा कि हमने इससे पहले किया हेक्साडेकानोइक एसिड कह के। अब जब आपने इसको ओमेगा एसिड कहना है तो ओमेगा एसिड के लिए नंबरिंग ओमेगा कार्बन से स्टार्ट होनी है। और ओमेगा कार्बन से स्टार्ट करके आप डबल बॉन्ड चेक कर लें किस नंबर पे है, 9 पे है, तो इसका मतलब है ये ओमेगा 9 फैटी एसिड है। जिस नंबर पे डबल बॉन्ड होगा उसी के लिहाज से हम उसको नाम दे देंगे कि ये ओमेगा 9 फैटी एसिड है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, जैसा कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो आप ओमेगा कार्बन जो है ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑपोजिट एंड वाला कार्बन है वो हमारे पास नंबर 1 होगा। आप डबल बॉन्ड देखें 3 पे भी है और 9 पे भी है। तो आप एक से ज्यादा जगह पर अगर डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर जो डबल बॉन्ड पहले आता है लोएस्ट नंबर वाला है, हम एसिड को वो नाम देते हैं, यानी ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बन जाएगा। ओमेगा 9 की बजाय जो डबल बॉन्ड पहले आता है हम उस बेस पे क्लासिफिकेशन करके इसको कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नेक्स्ट है हमारे पास सिस एंड ट्रांस फैटी एसिड्स। अब अगर फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होगा तो अनसैचुरेटेड का मतलब है उसमें डबल बॉन्ड होगा। अब डबल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन देख लेंगे कि वो सेम साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे। जैसा कि इसमें देखें ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, इसका मतलब है ये ट्रांस एसिड है। अगर आप इसकी नंबरिंग स्टार्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड से तो ये 5 नंबर पे आता है। अब सिस और ट्रांस शो करने के लिए हम डेल्टा का साइन यूज करते हैं। ट्रांस ये इसलिए कि हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे हैं, डेल्टा का साइन शो करते हैं हम सिस ट्रांस मेंशन करने के लिए, और 5 यहां पर सुपरस्क्रिप्ट में 5 लगाना है, जिसका मतलब है ये 5वें कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। तो दिस इज ट्रांस, ये हमारे पास ट्रांस है डेल्टा 5 फैटी एसिड। ट्रांस का मतलब है ग्रुप ऑपोजिट साइड पे है, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे। डेल्टा, अब डेल्टा का सिंबल क्यों यूज करते हैं? डेल्टा का सिंबल इसलिए यूज करते हैं कि सिस और ट्रांस जो होते हैं वो बगैर एनर्जी प्रोवाइड किए एक दूसरे में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप को याद हो तो ये वाला जो डेल्टा का सिंबल है ये हम हीट के लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए। तो इसका मतलब है सिस और ट्रांस को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। इसी तरह अगर ये सेम साइड पे आ जाएं तो ये सिस आइसोमर होगा, और जो सिस वाले होते हैं उनमें हल्का सा बेंट आ जाता है। जैसा कि ट्रांस वाले देखें वो इसमें कोई बेंट नहीं आया, चेन ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो किंक्ड हो जाता है, बेंट हो जाता है यहाँ से इस सिस डबल बॉन्ड की वजह से। अब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे चले गए हैं। अगर आप नंबरिंग करें कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे तो ये 9 पे आता है। इसका मतलब है सिस डेल्टा 9 फैटी एसिड बन जाएगा। सिस ग्रुप सेम साइड पे है, डेल्टा क्योंकि सिस ट्रांस एनर्जी प्रोवाइड किए बगैर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, और 9 डबल बॉन्ड 9 पोजीशन पे है, एंड दिस इज फैटी एसिड। इसके अलावा जो फैटी एसिड्स हैं ये देखें, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कुछ एग्जांपल्स। ये हमारे पास लॉरिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड है, पाल्मिटिक एसिड है, स्टेरिक एसिड है। इसी तरह अनसैचुरेटेड में ओलिक एसिड है, और ये पोली अनसैचुरेटेड एक से ज्यादा पाए इसमें डबल बॉन्ड आ गए, पोली अनसैचुरेटेड लिनोलिक एसिड। और इसमें 3 हमारे पास डबल बॉन्ड है, अल्फा लिनोलिक एसिड, ये गैमा लिनोलिक एसिड है, और फिर है रिसिनोलिक एसिड है, रिसिनोलिक एसिड। तो ये भी मोनो अनसैचुरेटेड है। नेक्स्ट है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। जैसे हमने अमाइनो एसिड पढ़ा था कि अमाइनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं, ऐसे फैटी एसिड भी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता। अगर हमारा बॉडी प्रिपेयर नहीं कर सकता तो इनका डाइट में होना जरूरी है। दे मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट, दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी। जैसा कि एग्जांपल है लिनोलेक एसिड एंड अल्फा लिनोलेक एसिड। नॉन एसेंशियल फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनको हमारा बॉडी खुद तैयार कर सकता है, इनका डाइट में होना जरूरी नहीं है, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी, जैसा कि एराकिडिक एसिड, स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स।
ट्राइग्लिसराइड एक्चुअली ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के मिलने से बनते हैं, और इनमें ट्राइग्लिसराइड्स में फैटी एसिड के 3 मोल होते हैं। इसी वजह से इसको ट्राई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्राई का मतलब है इसमें 3 फैटी एसिड के मोल है जो है वो यूज होंगे ग्लिसरॉल के साथ। नया बनने वाला बांड एस्टर बांड होगा, तो इसको ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राई एस्टर भी कहते हैं, या इसको ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हैं। तो ये ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से बनते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स दे आर फैटी एसिड। एक्चुअली जो फैटी एसिड्स हैं ये फ्यूल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये फ्यूल है, बॉडी के लिए फ्यूल का काम करते हैं, और ये स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड। जो फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसराइड, यानी ये ग्लिसरॉल से मिल जाते हैं, ग्लिसरॉल से रिएक्शन करके ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ये फ्यूल स्टोर हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड इज हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स, इतने ज्यादा रिड्यूस्ड हैं दैट दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड मेनी टाइम्स, इनको काफी ज्यादा दफा ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बॉडी ले सकता है बार बार, क्योंकि इनमें CH बांड बहुत ज्यादा होते हैं। दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बहुत ज्यादा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से क्यों हाइड्रोफोबिक हैं, क्योंकि इसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच हो जाता है जो इसको हाइड्रोफोबिक बना देता है। जैसा कि देखें ट्राइग्लिसराइड, हमारे पास ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसका मतलब इसके पास 3 OH ग्रुप हैं। हर OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड से मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आएगा और ग्लिसरॉल से H आएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ से 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में कंबाइन कर जाएंगे। ये जो नया फंक्शनल ग्रुप आया है दिस इज कॉल्ड एस्टर, ये 3 एस्टर ग्रुप आ गए हैं, इसको हम ट्राई एस्टर भी कह सकते हैं क्योंकि 3 फैटी एसिड यूज हुए हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कह सकते हैं, और इस रिएक्शन को हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इस तरह ये जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हैं जो बॉडी में फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये फैटी एसिड अब हमारे पास स्टोर हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड्स आर हाईली कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वेरी एनहाइड्रस, यानी ये वेरी हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, और इनमें बहुत ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से दे कैन बी ऑक्सीडाइज्ड अगेन एंड अगेन। दे आर हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स। हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल कहने का मतलब है इनमें CH बांड बहुत ज्यादा होते हैं। किसी सब्सटेंस में CH बांड जितने ज्यादा होते हैं वो उतना ही रिड्यूस्ड होता है। जैसे कि अल्केन्स हैं, अल्केन्स में सबसे का ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बांड होते हैं, तो अल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है ये जो हमारे पास ट्राइग्लिसराइड है, ये स्टोर कैसे होते हैं, ब्रेक कैसे होते हैं, एब्जॉर्ब कैसे होते हैं, और फिर ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। ये जो ट्राइग्लिसराइड है दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यूज, ये बॉडी में एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स। अब जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है इसमें में फैट ग्लोब्यूल बना लेते हैं। ये फैट ग्लोब्यूल क्या है? फैट ग्लोब्यूल एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्राई एस्टर का एग्रीगेट है। जब बहुत ज्यादा ट्राई एस्टर एडिपोज टिश्यू में एग्रीगेट कर जाते हैं तो एग्रीगेट करने के बाद जो हमारे पास एग्रीगेट आता है साइटोप्लाज्म में दैट इज कॉल्ड फैट ग्लोब्यूल। तो ये फैट ग्लोब्यूल जमा हो गया है साइटोप्लाज्म में। फैट ग्लोब्यूल क्या है? दिस इज द एग्रीगेट ऑफ ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल्स। अब बाइल साल्ट्स क्या करते हैं? फैट ग्लोब्यूल को ट्राइग्लिसराइड में चेंज कर देते हैं वापस। फैट ग्लोब्यूल क्या होता है? वो एग्रीगेट होता है ट्राइग्लिसराइड का। बाइल साल्ट उन ट्राइग्लिसराइड को लैदा कर देते हैं फैट ग्लोब्यूल को ब्रेक करके। अब ये जो ट्राइग्लिसराइड है इनको लाइपेज ब्रेक करता है और ब्रेक करके मोनोसाइल ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड बना देता है। मोनोसाइल ग्लिसरॉल, मोनोसाइल ग्लिसरॉल का मतलब है एक फैटी एसिड रह गया इसमें और 2 फैटी एसिड निकल गए हैं। तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, वहां से ये फैट ग्लोब्यूल बना के साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं और बाइल साल्ट को दोबारा ब्रेक करके ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ट्राइग्लिसराइड को लाइपेज ब्रेक करके पहले डाइसाइल एक फैटी एसिड निकालते हैं और फिर 2 फैटी एसिड निकल जाते हैं। जैसा कि देखें ये हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है, ये 3 फैटी एसिड लगे हुए हैं ये ग्रीन कलर में। अब लाइपेज क्या करेगा? जब लाइपेज इसको हाइड्रोलाइज करेगा तो पहले एक फैटी एसिड निकालेगा और देखें CH2OH ग्रुप वापस आ जाएगा, एक फैटी एसिड निकल जाएगा, ये फ्यूल का काम करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये हमारे पास बन गया डाइएसाइल ग्लिसरॉल। अब जो डाइसाइल ग्लिसरॉल है ये फर्दर ब्रेक होता है और ये एक और फैटी एसिड निकल जाता है, मोनोसाइल ग्लिसरॉल बन जाता है।
एक्चुअली क्या होता है, ये ट्राई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। कुछ डाइसाइल ग्लिसरॉल हैं जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डाइसाइल ग्लिसरॉल भी एब्जॉर्ब नहीं होते। इनको एब्जॉर्ब करवाने के लिए ट्राईग्लिसराइल को जो सेल मेम्ब्रेन है उससे पास करवाने के लिए इनका मोनोअसाइल ग्लिसरॉल में चेंज होना जरूरी है। तो इस तरह लाइपेज इनको चेंज करके मोनोअसाइल ग्लिसरॉल तक ले आता है। नेक्स्ट क्या होता है, ये जो मोनोसाइल ग्लिसरॉल और 2 फैटी एसिड है, अब ये इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन पास कर जाते हैं। जब ये इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन पास कर जाएंगे तो एक दफा फिर ये दोबारा ट्राईग्लिसराइड बन जाएंगे। क्योंकि ट्राईग्लिसराइड मेम्ब्रेन पास नहीं कर सकता था, इसलिए लाइपेज उसको ब्रेक करके पहले मोनोसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करता है। मोनोसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मेम्ब्रेन पास करके इंटेस्टाइन की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको पास कर जाते हैं और वहां पर जाकर दोबारा ट्राईग्लिसराइड बना देते हैं। ये ट्राईग्लिसराइड फिर मिलते हैं स्टीरॉयड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, प्रोटीन्स वगैरह से और ये बना देते हैं काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन है ये एंटर हो जाते हैं लिम्फ और फिर ब्लड सिस्टम में। ब्लड सिस्टम जो है वो ट्राईग्लिसराइड यानी काइलोमाइक्रोन को जहां पर जरूरत होती है, जिन सेल्स में जरूरत है वहां पर ट्रांसफर कर देता है। वहां जाके काइलोमाइक्रोन जो है एक दफा फिर ट्राईग्लिसराइड में, और ट्राईग्लिसराइड दोबारा किसमें चेंज हो जाते हैं, मोनोसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। फैटी एसिड जो फ्यूल का काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली क्या होगा, जो हमारे पास फैटी एसिड यूज हो जाएंगे बॉडी में, बाकी जो ट्राईग्लिसराइड बच जाएगा जो यूज नहीं होगा, जो मोनोसाइल ग्लिसरॉल यूज नहीं होगा और फैटी एसिड बच जाएंगे, वो दोबारा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना के ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल एक दफा फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर हो जाएगा और फैट ग्लोब्यूल्स बना देगा। इस तरह ये बॉडी में स्टोर होता है। ब्रेक डाउन करते हैं इसको बाइल साल्ट्स और लाइपेसेस। इसके बाद इंटेस्टाइन में ये पास करता है मोनोसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में, और इसमें पास करने के बाद दोबारा ट्राईग्लिसराइड बनता है। वहां से ये मिलता है स्टीरॉयड और फैट सॉल्युबल विटामिन्स के साथ और प्रोटीन्स के साथ और काइलोमाइक्रोन बनाता है। काइलोमाइक्रोन एक्चुअली चले जाते हैं ब्लड में, लिम्फ में, और लिम्फ से ब्लड में, और ब्लड से फिर ये काइलोमाइक्रोन ट्रांसफर हो जाते हैं डिफरेंट सेल्स में। वहां जाके ये एक दफा फिर ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद बना देते हैं हमारे पास मोनोसाइल ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जितनी एनर्जी की जरूरत होगी ये यूज हो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो दोबारा ट्राईग्लिसराइड बनाकर वो एडिपोज टिश्यू में फैट ग्लोब्यूल की शक्ल में स्टोर हो जाएंगे। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।